दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले गणेश जी की पूजा एक बार अगर हम जीवन से सही मांग कर लिए हैं तो जीवन जरूर हमें वो देती है। तुम बताओ तुम्हें हमसे क्या वर चाहिए। हमारा जन्म होता है बेहोशी के कारण और इस नवरात्रि के समय पे भी बहुत ज़्यादा शराब की बिक्री भी बढ़ जाती है। तो यही है माया। जिस माया ने मधु और कैटव की सृष्टि की, उसी माया ने मधु और कैटव को भी मार दिया। नमस्कार दोस्तों, पुष्पिता टॉक्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको तो पता ही है, अभी नवरात्रि चल रही है और हम सब अपने अपने तरीके से माँ की आराधना कर रहे हैं। हम सब के पास नवरात्रि को लेके बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं हैं और हम सब बहुत सारे कर्म कांड भी करते हैं इस नवरात्रि के समय। लेकिन सच में नवरात्रि का क्या महत्व है, हम क्या उसके ऊपर कभी ध्यान देते हैं? अगर हम नवरात्रि के समय माँ को अच्छे से जान ले, समझ ले तो हम तर जाएंगे। लेकिन बिना जाने, बिना समझे, सिर्फ परंपरा और लोक धर्म के अनुसार हम माँ को मानते चले, माँ की आराधना करते चले तो हम और गहरे बंधनों में फंस जाएंगे। हम जो भी लोग देवी को मानते हैं, पूजते हैं, अगर हम देवी ग्रंथ दुर्गा सप्तशती जहाँ से देवी के विषय में सारे दर्शन, सारे सिद्धांत आते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत ही प्राकृतिक है कि हम नवदुर्गा के समय देवी के नाम पे जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ एक मनोरंजन और भोग का ही विषय होके बस रह जाएगा। जैसे कि बहुत सारे जगह में, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे सामानों की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ इस नवरात्रि को केंद्र करके बहुत बढ़ जाता है। तब क्या होता है, तब जो ये नवरात्रि, जो माँ का जो पूजन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक भोक्ताबाद का केंद्र बन के रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ देवी की प्रथम चरित्र के ऊपर। और देवी का प्रथम चरित्र आता है दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में। दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में आता है देवी के दूसरे रूप और दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय से शुरू करके 13वें अध्याय तक आता है माँ का तीसरा रूप। दुर्गा सप्तशती के ये जो 3 चरित्र हैं, ये तीनों चरित्र आते हैं प्रकृति के 3 गुण से और ये 3 गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो पहला जो चरित्र है देवी की वो है महाकाली और उनका ये महाकाली चरित्र आता है प्रकृति के तमोगुण से। इस प्रथम चरित्र में माँ का सामना होता है मधु कैटव नाम के 2 राक्षसों के साथ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती क्या है। 700 श्लोक का ये ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। ऋषि मार्कंडेय ने इसे लिखा। ऋषि मार्कंडेय वेदों के बहुत पुराने ऋषियों में से एक है। एक दिन वो अपने आश्रम में बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे थे और वहाँ पे उनकी बातें सुनने के लिए मौजूद थे बहुत सारे पक्षियाँ और वहीं पे उन्होंने दुर्गा सप्तशती का उल्लेख किया और वहाँ पे उन्होंने मेधा मुनि की उल्लेख की, जो कि अपने आश्रम में बैठ के अपने शिष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी ज्ञान बांट रहे थे। यहाँ पे इससे आशय है कि जो ज्ञान बांट रहे थे वो पुरुष माने वो चेतना है और जो ज्ञान सुन रहे थे वहाँ पे बैठे हुए जो पशु पक्षी थे वो है सारी प्रकृति। इससे आशय है कि ज्ञान जब भी दिया जाता है वो हमेशा एक चैतन्य से जड़ को ही दिया जाता है। दुर्गा सप्तशती की कहानी शुरू होती है एक राजा और एक वैश्य को लेके। राजा का नाम था सूरत राजा। वो बहुत ही न्याय प्रिय, दयालु और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था। एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में एक आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में वो हार गए और उनके राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खो दिए। जब वो युद्ध खत्म करके अपने राजमहल वापस आए तब उन्होंने देखा कि उनके जो मंत्री थे उनके पीछे उनके मंत्रियों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और उनकी प्रजा भी उनसे
नाखुश थे, तो वो बहुत ही दुखी हो गए और अपना राज्य छोड़ के निकल पड़े जंगल की ओर। दूसरी तरफ वैश्य, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उनका भी अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसके वजह से उनके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया, जो कि हमेशा हमारी आम जिंदगी में भी हम होते देखते हैं। जब भी हम हार जाते हैं या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास के, जिसे हम अपने लोग बोलते हैं, वही हमें सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। तो ये देख के वैश्य को भी बहुत ही बुरा लगा। वो बोल रहे थे कि जब तक मेरे पास पैसा था, मेरे पास धन संपत्ति था, तब तक सब कोई, मेरा दोस्त यार, मेरे परिवार वाले, सब कोई मेरे अपने थे। जैसे ही मुझे इस बार घाटा हो गया, सब कोई मुझे छोड़ के चले गए, तो क्या फ़ायदा ये ज़िंदगी रख के, ये इनके साथ रह के। तो वो भी जंगल की ओर निकल पड़े और जाते जाते ये दोनों, राजा और वैश्य, दोनों ही सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाए कि जंगल में ऐसा कोई जानवर मिल जाए जो कि मुझे खा ले। राजा और वैश्य ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे और ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते उनको दिखाई पड़ी मेधा मुनि की आश्रम। उन्होंने देखा मेधा मुनि बैठ के अपने शिष्यों के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे और वहाँ पे बैठ के बहुत सारे पशु पक्षी उनका ज्ञान सुन रहे थे। और साथ ही साथ में उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे हिंस्र जानवर भी थे, जैसे कि शेर। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि प्रकृति ही है जड़, जो कि सुनना चाहता है और चेतन होना चाहता है, और प्रकृति ही है जो कि वहाँ पे सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। वहाँ पे हिंस्र पशु भी है जो कि अपना पशुत्व को छोड़ के चेतन को सुनना चाहता है, और वहाँ पे शांत पशुएं भी है जो कि चुपचाप बैठ के ऋषि की बात सुन रहा है। इन पशुओं के द्वारा हमारे अंदर में जो पशुत्व है उसके तरफ इशारा किया जा रहा है। हमें समझाया जा रहा है कि जब हम ऋषि के सानिध्य में आते हैं तब हमारी अंदर की पशुएं भी शांत हो जाती है। और यहाँ पे ऋषि माने कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ऋषि से यहाँ पे आशय है हमारी बोध की, जिसका मतलब है जब हमारी बोध जागृत होती है तब हमारी चेतना, हमारे जो अंदर की पशुत्व है, उस बंधन को काट के धीरे धीरे बाहर आने लगती है। ऋषि को ऐसे देख के राजा और वैश्य धीरे धीरे उनके आश्रम के अंदर गए और उनके पास जाके उनसे अपनी समस्या के बारे में पूछा। उन्होंने ऋषि से कहा कि हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हम खुद को हमेशा ही अच्छे बोलते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें इतना चोट मिला। जैसे कि अभी हमें पता चल गया है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम उनसे दूर चले आए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रतिपल उनके बारे में ही सोच रहे हैं कि अभी तो हम लोग नहीं हैं वहाँ पे, कैसे वो लोग संभालेंगे, मेरा प्रजा कैसा है, मेरे परिवार वाले कैसे हैं। हमेशा ही उनका चिंता हमें खाए जा रही है। तब ऋषि ने उनसे कहा कि ये माया है, ये महामाया है, जो कि हमारे सामने सच्चाई होने पर भी हमें देखने नहीं देती। तभी राजा और वैश्य ने ऋषि से पूछा कि कौन है महामाया, और यही से शुरू होता है दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र। फिर ऋषि ने उनसे कहा कि माया वो है जो भगवान विष्णु को भी गहरे नींद में सुला दिया। ये सुन के राजा और वैश्य दोनों और उत्साहित हो गए। उन्होंने ऋषि से कहा, क्या आप हमें इसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब ऋषि ने उनसे कहा, ठीक है तो सुनो अब। ये बोल के उन्होंने देवी की कहानी शुरू की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार बहुत ही गहरी नींद में थे और तभी उनके कानों के मैल से मधु और कैटव नाम के
दो राक्षस पैदा हुए और वो दोनों ब्रह्मा जी को दौड़ाने लगे। तब ब्रह्मा जी भाग भाग के विष्णु के पास गए और जाके देखे कि विष्णु जी तो सो रहे हैं। यहाँ पे विष्णु जी सो रहे हैं, इससे आशय है कि हमारी जो उच्चतम चेतना है वो चेतना भी माया के सामने हार जाती है। माया उसको भी एक नशे में डाल देती है। फिर ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति करना शुरू की और तभी भगवान विष्णु के आँख से महामाया की उत्पत्ति हुई और उसी वक्त भगवान विष्णु जी की भी नींद टूट गई। जब भगवान विष्णु जी की नींद टूटी तब भगवान विष्णु और मधुकैटभ के बीच बहुत सालों तक युद्ध चली। ये लड़ाई जब बहुत दिनों तक चलती रही तब देवी महामाया मधु और कैटभ के ऊपर भी छा गए। तब मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम इतने दिनों तक हमारे साथ लड़ रहे हो, तुम्हारी ये साहसिकता देख के हम खुश हुए। तुम बताओ तुम्हें हमसे क्या वर चाहिए। तब विष्णु जी ने कहा कि मेरे हाथ से ही तुम दोनों का मौत हो, मैं तुम लोगों से यही वर मांगता हूँ। तब बेचारे मधु और कैटभ क्या करे, ये दोनों तो फंस गए और उन्होंने तब भी वहाँ पे अपनी थोड़ी चालाकी दिखाई। कहा जाता है कि उस समय बहुत प्रलय हो रहा था और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये वर तुम्हें देते हैं कि तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमें पानी के अंदर नहीं मार सकती। तो विष्णु जी ने भी अपना उपाय लगाया और पानी के बाहर ही उनको मारा। तो यही है माया। जिस माया ने मधु और कैटभ की सृष्टि की, उसी माया ने मधु और कैटभ को भी मार दिया। और ये जो माया भगवान विष्णु को भी सुला देता है, ये माया हम अपने साथ अपने जन्म से ही लेके आते हैं। तो ये माया हमारे साथ क्या कर सकती है, ये आप लोग समझ सकते हो। हमारा जन्म होता है बेहोशी के कारण और हम जन्म भी लेते हैं बेहोश। तो इसलिए इस माया को हम कभी कभी महामाँ भी बोलते हैं, क्योंकि ये माया ही हमें बेहोश कर देती है। अगर हम अपनी इन सारी बेहोशियों को समझ जाए, हमारे सारे बंधनों को समझ जाए, तो हम इन बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। देवी एक तरफ से हमारे इन बंधनों का प्रतीक है और दूसरी तरफ से ये देवी ही हमें मुक्ति दे सकती है हमारे बंधनों से। हमारे अंदर और बाहर जो कुछ भी चल रहा है, हमें सिर्फ उसे समझना है। हमें किसी को भी भोग नहीं करना है, कुछ चीज़ को भी हमें भोग नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है और वो समझ का क्षण ही है हमारी मुक्ति का क्षण। देवी की इस कहानी में कहीं पे भी भोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन महामाया जैसे देवता और राक्षसों को घेर लेती है, वैसे ही वो हमें भी घेर लेती है। तो इसलिए हमें जब इस नवरात्रि के समय पे और ज़्यादा बोधपूर्ण होना चाहिए, होशपूर्ण होना चाहिए, हम क्या करते हैं और ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं और बिना बोध के, बिना सोच समझ के हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए साल के और दिनों में हम थोड़े बहुत फिर भी होशमंद रहते हैं, लेकिन इस नवरात्रि के समय में हम ना अपना सारा होश खो देते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे जगह में इस नवरात्रि के समय बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, खाने की दुकान, कपड़ों की दुकान, बहुत कुछ खुलता है। तो इन सारे रेस्टोरेंट में नॉन वेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है और इस नवरात्रि के समय पे ही बहुत ज़्यादा शराब की बिक्री भी बढ़ जाती है। इससे क्या आशा है कि हम लोग इस नवरात्रि के समय पे इतने बेहोश हो जाते हैं कि हमें अपनी बेहोशी बढ़ाने के लिए और ज़्यादा चीज़ें चाहिए होता है। त्योहार आते हैं हमें और ज़्यादा होशपूर्ण करने के लिए और ज़्यादा समझदारी हमारे अंदर लाने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन त्योहारों के समय और ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं। माया ही है सब। इस नवरात्रि जो दुर्गा सप्तशती को अच्छे से समझेगा, अच्छे से जानेगा, वो ही इस माया को भी काट सकेगा। और जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी भोग में
रहेगा वो और गहरे बंधनों में फंस जाएगा। हम सबको कहते सुनते हैं कि दुर्गा सप्तशती अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मनचाहा फल मिल जाएगा। थोड़ा रुकिए, इसको थोड़ा समझिए। हमें बोल रही है कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगी, और अगर तुम बंधन चाहते हो तो तुम्हें बंधन ही दूंगी। ये निर्भर करता है कि कौन माँ से क्या मांग रहा है। माँ से हमें ये नहीं मांगना है कि मेरे बैंक के खाते में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, मेरे और 3-4 घर हो जाए, मेरे और 3-4 गाड़ियाँ हो जाए। ये माँ से नहीं मांगना है। ये तो बहुत ही साधारण और तुच्छ मांग है हमारी। माँ से हमें जो असलियत में मांगना है वो है हमारी मुक्ति। और हम ये अगर माँ से नवरात्रि के समय मांगे तो माँ हमें ज़रूर मुक्ति दे देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सब तो माँ से मांगते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नवरात्रि का असली महत्व क्या है, माँ का असली महत्व क्या है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ भोग से आशय रखते हैं। पूरे नवरात्रि हो या फिर कुछ भी हमारा त्यौहार हो, उसको हम सिर्फ एक भोग का केंद्र बना देते हैं। फिर माँ बोलती है ठीक है, तुम्हें अगर बंधन चाहिए तो मैं तुम्हें बंधन ही दे दूंगी। भगवत गीता में 4 अध्याय में श्लोक क्रमांक 11 में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा पार्थ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो अकर्ता हूँ। वैसे ही श्री दुर्गा सप्तशती में देवी भी हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिएगा तुम्हें वो मिलेगा। इस चाह से आशय है मुक्ति और बंधन। तो देवी भी हमें बोल रही है कि अगर हम देवी से मुक्ति मांगते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगा, और अगर हम देवी से बंधन मांगते हैं तो हमें बंधन मिलेगा। हम में से कोई नहीं है जो देवी से होश और मुक्ति मांगे। देवी माने हमारा जीवन ही है, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर हम अपने जीवन से होश मांगे, मुक्ति मांगे तो हमें वही मिलेगा। और अगर हम दुखी है और हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो हमें ये नहीं करना है कि हम बाहर की किसी चीज़ पे दोष दे दें। हमें देखना है कि हम अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, और हमें समझना है कि हम जैसे अपना जीवन चला रहे हैं उसकी वजह से ही हमें ये सारे दुख मिल रहे हैं। एक बार अगर हम जीवन से सही मांग कर लेना तो जीवन ज़रूर हमें वो देती है। बहुत सारे पंडित और बाबा जी लोग बोलते हैं दुर्गा सप्तशती को ऐसे पढ़ो, लाल आसन लेके बैठ जाओ, दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले गणेश जी की पूजा करो, ये करो वो करो, इस तरफ मुंह करके बैठो, उस तरफ मुंह करके ना बैठो, ये कलर के कपड़े पहन के दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ये वो बहुत कुछ। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि दुर्गा सप्तशती को समझ जाओ, दुर्गा सप्तशती को जान जाओ, तो फिर जीवन तुम्हारे बिना मांगे ही बहुत कुछ तुम्हें दे देगा। ये ग्रंथ, ये नवरात्रि का जो उत्सव है ना, वो है हमारे मुक्ति के लिए ही, और ये समझ जाने में ही हमारी मुक्ति है। हमारे सारे पर्व के पीछे एक ही मकसद होता है, और वो है हमें होशमंद करना, हमें मुक्त करना। नवरात्रि क्यों साल में 2 बार आती है? हमने इसके ऊपर भी बहुत कहानियाँ बना ली है, लेकिन हम अगर गौर से सोचेंगे ना तो इसके पीछे कारण एक ही है कि माँ साल में 2 बार आती है हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम भटक रहे हैं। हमारी जो राह है, हम अपने राह से भटक रहे हैं, और वो माँ हमें बार बार ये याद दिलाने के लिए आती है कि भटको मत, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानना है, तुम्हें समझना है, और तुम्हें मुक्ति की ओर बढ़ना है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। देवी की दूसरी और तीसरी चरित्र को लेके मैं आप लोगों के साथ मिलने आऊँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।